नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल हरमन क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग भारत के पड़ोसी देशों की श्रृंखला कर रहे हैं, जिसमें से 6 क्लास हम लोगों की हो चुकी है। ये 7वीं क्लास है और जिसमें आज हम म्यांमार के बारे में पढ़ेंगे। हमने ट्रिक के माध्यम से आपको बताया है कि कैसे भारत के पड़ोसी जो देश हैं उनको याद कर सकते हैं और जो भी भारत के स्टेट हैं उनके साथ जो सीमा साझा करते हैं उनकी भी ट्रिक आपको बताई है याद करने के लिए। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल पर लगभग 30+ क्लासेज अपलोड हो चुकी हैं और आप लोगों को क्लासेस पसंद भी आ रही हैं, पर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। डीआई की हम बहुत एक फास्टेस्ट रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें 5 क्वेश्चन लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर ही कराए जा रहे हैं, यानी रिवीजन कराए जा रहे हैं, जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। तो आप वहां से देख सकते हैं और उसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों, जैसा मैंने बताया आपको, बर्मा के बारे में। बर्मा जो प्राचीन नाम था और इसका नया नाम म्यांमार है। तो आज हम म्यांमार के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम बताएंगे म्यांमार की थोड़ी हिस्ट्री भी आपको बताएंगे, यानी म्यांमार का हम स्ट्रैटेजिक जीके बताएंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो म्यांमार के इतिहास के बारे में थोड़ा बताएंगे, कैसे आज़ाद हुआ, वहाँ के नेता कौन है प्रमुख, और हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा है, ये किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य है, या किन देशों से घिरा हुआ है, यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है, प्रमुख चोटी कौन सी है, प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं, ये सब सारे बताएंगे। और भारत के साथ इसके संबंध कैसे हैं, ये भी थोड़ा चर्चा करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं। जैसा कि हमने बताया आपको, म्यांमार म्यांमार इसका जो प्राचीन नाम है ये बर्मा है। ये लगभग रहा था आपका 1989 तक। इसका नाम बर्मा 1989 तक रहा था और 1989 के बाद इसका नाम क्या पड़ा, म्यांमार पड़ा। और इसकी राजधानी आपकी रंगून थी, जो लगभग जो 2005 तक थी। 2005 तक इसकी राजधानी रंगून थी और ये रंगून यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी था और अब भी है। सबसे बड़ा क्या शहर, सबसे बड़ा शहर, ये अब भी वहाँ का सबसे बड़ा शहर है रंगून। और रंगून जानते हैं कौन सी नदी के किनारे स्थित है? इरावदी नदी के किनारे स्थित है। अभी आगे हम बताएंगे। तो चलिए इसकी नई राजधानी देखते हैं। नई राजधानी इसका नायपीटाव है। इसकी नई राजधानी आपकी कौन सी है? राजधानी है ये। नई राजधानी इसकी नायपीटाव है। और क्यात यहाँ की क्या है? मुद्रा है। यहाँ की मुद्रा का क्या नाम है? क्यात। यहाँ की मुद्रा क्या है? क्यात। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 1937 में बर्मा भारत से अलग हुआ। बर्मा भारत से कैसे अलग हुआ? क्योंकि जब अंग्रेजों का शासन यहाँ पे था तो अंग्रेजों ने बर्मा को भी कैप्चर कर लिया था। तो यानी अंग्रेजों का बर्मा पे भी अधिकार हो गया था और बर्मा को भारत का एक अंग बना दिया गया था। उसके बाद 1935 का जो अधिनियम आता है उसके तहत 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है। तो आंग्ल बर्मा युद्ध, इतिहास में आंग्ल बर्मा युद्ध, 3 आंग्ल बर्मा युद्ध फेमस हैं। प्रथम जो हुआ था आंग्ल बर्मा युद्ध, ये देख लीजिए। प्रथम जो आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था ये आपका 1824 से कब हुआ था? 26 के बीच में हुआ था। उस समय कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड एम हर्स्ट थे। लॉर्ड एम हर्स्ट थे। उसके बाद ये प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। और द्वितीय युद्ध कब हुआ था आपका? ये हुआ था 1852 में। कब हुआ था? 1852 में ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। उसके बाद फिर आपका तृतीय युद्ध हुआ था। तृतीय युद्ध हुआ था 1885 में। 1885 में उस समय लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे वायसराय। तो ये 3 युद्ध हुए थे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में कभी कभी पूछे भी जाते हैं। उसके बाद देखिए, ये तो हमने आपको बता दिया। अब कैसे आप याद करेंगे कि म्यांमार के साथ भारत के कौन कौन से स्टेट अपनी सीमा साझा करते हैं? तो चलिए उसकी ट्रिक देख लीजिए। उसकी ट्रिक है अरुणा मंजो। अरुणा मंजो संग नागमणि लेकर म्यांमार भाग गई। कहां भाग गई? म्यांमार भाग गई। तो म्यांमार से लगे हुए ये क्या है? देश हैं। अब देखिए
इसमें सबसे पहले देखते हैं अरुणा मतलब क्या होता है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणा मतलब होता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणा मतलब क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश। मंजो मतलब क्या होता है, मिजोरम, मंजो मतलब क्या होता है आपका मिजोरम हो जाता है। नाग मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से, नागालैंड, नाग मतलब क्या हो जाएगा, नागालैंड आपका हो जाएगा। उसके बाद मणि मतलब क्या हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं म्यांमार की सीमा भारत के साथ कितने किलोमीटर म्यांमार अपनी सीमा भारत के साथ साझा करता है? तो ये साझा करता है 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ ये साझा करता है। और एक चीज और देखिए, इनमें से कौन सा स्टेट है जो उसके म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अपनी बनाता है? तो क्या आप बता सकते हैं कौन सा स्टेट है म्यांमार के साथ जो अपनी सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो वो है आपका मिजोरम। मिजोरम आपका जो ये है सबसे लंबी सीमा बनाता है, किसके साथ, सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाता है, ये आपका बनाता है म्यांमार के साथ। तो चलिए अब आगे देखते हैं, बात करते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे थे 1937 में बर्मा भारत से अलग होता है। हमने इतिहास भी बता दिया, 3 युद्ध हुए थे और कैसे अलग हुए। उसके बाद देखिए 4 जनवरी 1948, ये एक तिथि लिखी हुई है 4 जनवरी 1900 क्या 48, ये है क्या 4 जनवरी 1948। इस दिन बर्मा को क्या हुआ था, आजादी मिली थी। बर्मा क्या हुआ था, आजाद हुआ था। बर्मा आजाद हुआ था कब, 4 जनवरी 1948 को। उसके बाद एक तिथि लिखी है 2 मार्च 1962। 2 मार्च 1962 को वहां पहली बार तख्ता पलट हुआ था। क्या हुआ था, तख्ता पलट, यानी वहां पे क्या हुआ था, उसका सैनिक शासन लागू हो गया था, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे 30 मार्च 1911 पे यहाँ नया संविधान लागू होता है, यानी गणतंत्र देश बनता है। संविधान लागू होता है, क्या होता है, संविधान लागू होता है कब, 30 मार्च 1911 को। उसके बाद फिर 1 फरवरी 1921, इस समय म्यांमार बहुत ही ज्यादा चर्चा में आता है पूरे विश्व में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फिर एक बार यहाँ पे क्या होता है, तख्ता पलट होता है, तख्ता पलट होता है। और जो वहां की लीडर थी उस समय, आंग सान सू की, इनके नाम से आप परिचित भी होंगे, आंग सान सू की से, क्योंकि इनको शांति का नोबेल प्राइज भी मिला था। तो उनको हटाकर यहाँ पे सैन्य शासन फिर लागू हो जाता है। तो ये जो आपकी तिथि है ये इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है पूछी जाए एग्जाम में कि हाल ही में भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जहां पे तख्ता पलट हुआ था। तो उस आंसर हो जाएगा म्यांमार। कब हुआ था, वो हुआ था 1 फरवरी 2021 को। उसके बाद यहाँ पे कितने प्रांत हैं, 14 प्रांत हैं। म्यांमार में कितने प्रांत हैं, 14 प्रांत हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको आंग सान सू की के विषय में। तो ये नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, किसकी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की ये नेता हैं। ये किसकी नेता है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, किसकी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की ये क्या है, लीडर हैं। इस पार्टी की ये क्या है, नेता है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि आंग सान सू की किस पार्टी की नेता थी, तो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की ये नेता थी। 1991 में इनको शांति का नोबेल मिला था। कब मिला था, 1991 में इनको शांति का नोबेल भी मिला था। उसके बाद यहाँ का देख लेते हैं राष्ट्रीय पक्षी। यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी जो क्या है, ग्रे मोर तीतर है। राष्ट्रीय पशु यहाँ का भारतीय चीन बाघ है। राष्ट्रीय फल यहाँ का क्या है, ककड़ी है। राष्ट्रीय खेल यहाँ का क्या है, चिन्ह है। क्या है राष्ट्रीय खेल, चिन्ह है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज ये भी आप देखे होंगे कि रोहियांग यहाँ की यहाँ का प्रांत है। कौन सा प्रांत है, राखाइन। राखाइन जो यहाँ का प्रांत है वहां पे रोहियांग, यानी कि मुस्लिम मतलब बहुत बड़ी आबादी मुस्लिमों की वहां रहती थी। तो वहां पे कुछ नरसंहार हुआ वहां, उसके बाद वहां से ये लोग पलायन किए। तो वहां पे जो थे ये रोहिंग्यांग मुसलमान थे। रोहिंग्यांग मुसलमान कहाँ के थे, राखाइन प्रांत में, जो कि म्यांमार में स्थित है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि रोहिंग्यांग कहाँ के थे, तो म्यांमार के, और किस प्रांत के थे, राखाइन प्रांत के थे। अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं
कि ये वर्मा या म्यांमार जो है ये आसियान का सदस्य भी है। म्यांमार क्या है, आसियान का सदस्य भी है। उसके बाद म्यांमार अपनी किन देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो म्यांमार अपनी सीमा भारत, चीन, थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश के साथ साझा करता है। कितने देशों के साथ, 5 देशों के साथ। कौन कौन से हैं वो, भारत, चीन, थाईलैंड, लाओस और आपका बांग्लादेश, इसके साथ अपनी सीमा साझा करता है। उसके बाद वहां पे 3-4 प्रमुख पहाड़ हैं जिनका नाम है अराकान योमा, बागो योमा और सान पठार। अराकान योमा जो ये भारत के बॉर्डर से करीब मुड़ा हुआ है। उसके बाद बागो योमा और सान पठार। अराकान योमा का ही एक पार्ट आपका ये जो अंडमान निकोबार है वो है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ की नदी कौन कौन सी प्रमुख है। यहाँ की इरावदी नदी यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद यहाँ पे इस नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं, यंगून जो इसका सबसे बड़ा शहर है, यंगून स्थित है। और मांडले भी स्थित है। इतिहास में आप पढ़े होंगे क्या, मांडले जेल भी आप इतिहास में पढ़े होंगे। तो वो कहाँ पे है, बर्मा में है। मांडले जेल कहाँ पे है, बर्मा में है। यहाँ से भारत के बहुत सारे कैदियों को मांडले भेज दिया जाता था। उसके बाद फिर यहाँ की ये चिडविन आप देख रहे होंगे, चिडविन ये एक नदी है जो इरावदी की क्या है, सहायक नदी है। इरावदी की सहायक नदी कौन सी है, चिडविन नदी है। और इरावदी नदी जो गिरती है ये बंगाल की खाड़ी या अंडमान सागर में गिरती है। इरावदी नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी या अंडमान सागर में गिरती है। उसके बाद 2 प्रमुख नदी हैं यहाँ की, सालीवान नदी और सीतांग नदी। सालीवान नदी और सीतांग नदी ये मर्तबन की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ पे, मर्तबन की खाड़ी में गिरती हैं। उसके बाद सितुवे बंदरगाह जो है कलादान नदी के मुख पर स्थित है। कहाँ पे, कलादान नदी के मुख पर स्थित है। और इसका विकास किसके सहयोग से किया गया है, इसका विकास भारत के सहयोग से किया गया है। सितुवे बंदरगाह का विकास किसके सहयोग से किया गया है, भारत के सहयोग से किया गया है। उसके बाद कोको जल संधि आप पढ़े होंगे भूगोल में, ये इंपॉर्टेंट है। कोको जल संधि आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इधर से इरावदी नदी भी आपकी इंपॉर्टेंट है और ये सालीवान नदी भी इंपॉर्टेंट है। और कोको जल संधि जो है कोको द्वीप और अंडमान के बीच में है। अंडमान अपने यहाँ का जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और यह द्वीप है, और कोको द्वीप ये म्यांमार का द्वीप है। तो दोनों के बीच में कौन सी जल संधि है, कोको जल संधि है। उसके बाद इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है यहाँ की, म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी हाकाबो राजी है। म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, हाकाबो राजी। और म्यांमार को दोस्तों एक चीज और भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, गोल्डन पैगोडा भी बोलते हैं। पैगोडा क्या, गोल्डन पैगोडा भी बोलते हैं, यानी स्वर्णिम पैगोडा का देश इसे भी कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश इसे कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश इसे कहा जाता है। और एक चीज और याद रखिएगा कि भारत में ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है, कमेंट करके हमें बताइए। भारत में ब्लैक पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों ये आज की हमारी क्लास रही, भारत के पड़ोसी देशों की 7वीं क्लास, जिसमें हमने म्यांमार के बारे में पढ़ा। दोस्तों हमारी क्लास आपको पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। दोस्तों एक बार इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए